हे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आज शुक्रवार की इस नई सुबह आपके सामने आता हूं। पिता, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे एक और सुबह देखने का अवसर दिया। जब मैं सो रहा था तब भी जीवन मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन आपने मुझे संभाला और आज मेरी आंखें खुली। इसके लिए मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज का ये शुक्रवार मेरे लिए शांति, विश्वास, बुद्धि और आशीष का दिन बने। मेरे मन से कल की चिंता दूर कर दीजिए और आज के दिन को सही तरीके से जीने की शक्ति दीजिए। मैं नहीं जानता कि आज मेरे सामने कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर परिस्थिति में मैं जल्दबाजी के बजाय समझदारी से निर्णय लूं। प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। अगर मेरे मन में कोई डर है तो मुझे उसे पहचानने और सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। अगर मैं किसी परेशानी के कारण चिंतित हूं तो मुझे समाधान की ओर देखने की शक्ति दीजिए। अगर मैं किसी व्यक्ति से नाराज हूं तो मुझे शांत होकर अपनी बात रखने की समझ दीजिए। हे पिता, मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे परिवार के हर व्यक्ति को सुरक्षित रखिए। आज शुक्रवार का दिन हमारे घर के लिए प्रेम और शांति लेकर आए। प्रभु यीशु, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उनकी पढ़ाई, उनके काम, उनकी संगति और उनके भविष्य में सही दिशा दीजिए। उन्हें गलत संगति और बुरी आदतों से दूर रखिए। उन्हें मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार बनने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे बच्चे आज किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुनने की समझ दीजिए। मैं केवल उन्हें डांटने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करूं। उनके मन में जो डर या चिंता है उसे मेरे सामने कहने का भरोसा उन्हें मिले। प्रभु यीशु, आज जो लोग नौकरी पर जा रहे हैं उनके काम में बुद्धि और सावधानी दीजिए। वे अपना काम ईमानदारी से करें। उन्हें अनावश्यक विवादों से बचाइए। अगर काम में कोई कठिनाई आए तो वे घबराएं नहीं, बल्कि समाधान खोजें। हे पिता, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें निराश न होने दीजिए। उन्हें अपनी योग्यता पहचानने, नए कौशल सीखने और सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर आज उन्हें सफलता न मिले तो वे प्रयास करना बंद न करें। प्रभु यीशु, आज मैं व्यवसाय करने वाले हर व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके काम में सही योजना, ईमानी और अनुशासन हो। वे ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, गलत वादे और धोखाधड़ी से बचें। अपने व्यापार के खर्च और कमाई को समझदारी से संभालें। हे पिता परमेश्वर, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मैं केवल प्रार्थना करके बैठ न जाऊं, बल्कि अपने हिस्से की जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाऊं। प्रभु यीशु, आज जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं उन्हें विशेष रूप से संभालिए। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें अपनी स्थिति समझने और धीरे धीरे कर्ज कम करने की उचित योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, जिन परिवारों में आज भोजन, घर का खर्च, बच्चों की फीस या दूसरी जरूरतों को लेकर चिंता है, उन्हें सही सहायता और अवसर मिले। उन्हें अपनी जरूरतों और खर्चों को प्राथमिकता देने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज शुक्रवार की इस सुबह मैं बीमार और कमजोर लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है उसे धैर्य दीजिए। उसे उचित चिकित्सकीय सलाह और देखभाल मिलती रहे। जो अस्पताल में है उसके परिवार को भी शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग लंबे समय से बीमारी के कारण परेशान हैं, उनके मन में आशा बनाए रखिए। उन्हें अपने इलाज को समझने और डॉक्टर से अपनी परेशानी खुलकर बताने का साहस दीजिए। उनके परिवार को उनकी सेवा करते समय धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज बहुत कमजोर महसूस कर रहा है उसे अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। पर्याप्त आराम, सही भोजन और जरूरत के अनुसार चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। हे पिता, जो लोग अंदर से दुखी हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे, उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने का साहस दीजिए। उनके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो। अगर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विशेष की जरूरत है तो सहायता लेने में उनका डर दूर हो। प्रभु यीशु, जो लोग अकेलेपन से परेशान हैं उन्हें अच्छे और भरोसेमंद लोगों का साथ दीजिए। जिनके किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हुआ है उन्हें शोक के समय में सांत्वना और धैर्य दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे मन को भी संभालिए। अगर मैं किसी बात को लेकर परेशान हूं तो मुझे हर समय उसी के बारे में सोचते रहने से बचाए।
मुझे यह समझ दीजिए कि समस्या का समाधान एक ही दिन में नहीं होता। मुझे एक एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे सामने कोई कठिन फैसला आए तो मुझे जल्दबाजी से बचाइए। पहले सही जानकारी लेने, दूसरों की बात सुनने और परिणामों के बारे में सोचने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, मुझे गलत संगति से बचाइए। जो लोग मुझे गलत काम, नशे या बुरी आदतों की ओर ले जाते हैं, उनसे दूरी बनाने की हिम्मत दीजिए। मुझे ऐसे लोगों की संगति मिले जो मुझे अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। प्रभु यीशु, जो लोग नशे से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें विशेष शक्ति दीजिए। उनके परिवार को धैर्य दीजिए। उन्हें उचित उपचार और विशेषज्ञ सहायता लेने की समझ दीजिए। एक बार असफल होने पर वे पूरी तरह हार न माने, बल्कि फिर से कोशिश करें। हे पिता परमेश्वर, आज शुक्रवार को मेरे घर में किसी प्रकार की अनावश्यक लड़ाई न हो। अगर कोई मतभेद हो तो हम गुस्से में शब्दों का इस्तेमाल न करें। हमें शांत होकर बात करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और सम्मान बढ़ाइए। दोनों एक दूसरे की परेशानियों को समझें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय सहारा दें। हे पिता, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें केवल बाहरी चीजों से प्रभावित होकर जल्दबाजी में फैसला लेने से बचाइए। अच्छे चरित्र, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग अपने विवाह में कठिनाई से गुजर रहे हैं, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें उचित समय पर एक दूसरे से बातचीत करने और जरूरत हो तो योग्य सलाह लेने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मेरे माता पिता को विशेष आशीष दीजिए। जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, उन्हें स्वास्थ्य और शांति दीजिए। मुझे भी उनकी जरूरतों को समझने और उनके साथ सम्मान से रहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर के बुजुर्गों को अकेला महसूस न होने दें। परिवार उनके साथ समय बिताए और उनकी बात सुने। हे पिता, आज शुक्रवार के इस दिन जो लोग यात्रा कर रहे हैं, उन्हें सावधानी और समझदारी दीजिए। वे जल्दबाजी न करें और यातायात के नियमों का पालन करें। प्रभु यीशु, जो लोग अपने घर से दूर हैं, उन्हें सुरक्षित रहने की बुद्धि दीजिए। उनके परिवारों को भी चिंता में डूबे रहने से बचाइए। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन में ईर्ष्या और तुलना को कम कीजिए। अगर कोई मुझसे आगे है तो मैं उससे सीखूं। अगर किसी को सफलता मिली है तो मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। प्रभु यीशु, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। मैं दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता न भूलूं। हे पिता, मुझे आज समय का सही उपयोग करना सिखाए। जो जरूरी काम है उसे पूरा करूं। जो काम टालता आया हूं उसमें पहला कदम उठाऊं। अपने समय को बेकार की चीजों में न गंवाऊं। प्रभु यीशु, मुझे सोशल मीडिया, बेकार की बहस और नकारात्मक बातों में अपना पूरा दिन खोने से बचाइए। मुझे अपने वास्तविक जीवन और जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे भविष्य को लेकर इतना चिंतित न होने दें कि मैं आज का दिन ही खराब कर दूं। मुझे आज का सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, अगर मेरे सामने कोई बंद रास्ता है तो मुझे नए विकल्प देखने की बुद्धि दीजिए। अगर कोई अवसर मेरे लिए अच्छा है तो उसे पहचानने की समझ दीजिए। अगर कोई रास्ता मेरे लिए नुकसानदायक है तो उससे दूर रहने का साहस दीजिए। हे पिता, आज जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या के कारण कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे शांत होकर परिस्थिति को एक एक हिस्से में समझने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने अतीत की गलती से परेशान है, उसे अपनी गलती से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उसे अपराध बोध में पूरी जिंदगी बिताने के बजाय सही बदलाव करने का है पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति किसी दूसरे की गलती के कारण दुखी है, उसे अपनी जिंदगी को उसी दुख में फंसा रहने से बचाए। जहां उचित हो वहां क्षमा करने और जहां जरूरत हो वहां स्वस्थ सीमाएं बनाने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, आज शुक्रवार की सुबह हमारे घरों में धन्यवाद का वातावरण बनाए। हमें यह देखने दीजिए कि हमारे पास क्या है, न कि केवल यह कि हमारे पास क्या नहीं है। धन्यवाद पिता, मेरी सांसों के लिए। धन्यवाद आज की सुबह के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए। धन्यवाद मेरे घर के लिए। धन्यवाद मेरे काम के लिए। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहे। धन्यवाद उन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। प्रभु यीशु, आज जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है, उसके मन को शांति दीजिए।
अगर वह नौकरी की चिंता में है तो सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। अगर वह व्यवसाय की चिंता में है तो सही निर्णय लेने की समझ दीजिए। अगर वह आर्थिक परेशानी में है तो योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। अगर वह बीमार है तो उचित चिकित्सा और देखभाल मिले। हे पिता, जो व्यक्ति अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है उसे धैर्य दीजिए। जो व्यक्ति अपने विवाह को लेकर चिंतित है उसे सही निर्णय की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति परिवार की समस्या में है उसे शांत बातचीत का रास्ता दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे मुंह से किसी के लिए बुरे शब्द न निकले। अगर मुझे किसी बात पर आपत्ति है तो मैं सम्मान के साथ बोलूं। मैं बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में गलत बात न करूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे सच्चाई और नम्रता में चलना सिखाइए। मुझे अपनी गलतियां स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। मुझे दूसरों की अच्छी बातों की सराहना करने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, आज मुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखने की समझ दीजिए। समय पर भोजन करूं, पर्याप्त पानी पीऊं, जरूरत के अनुसार आराम करूं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को नजरअंदाज न करूं। हे पिता, आज शुक्रवार की इस सुबह जो लोग उपवास कर रहे हैं उन्हें भी समझ दीजिए कि वे अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सावधानी रखें और यदि कोई चिकित्सकीय समस्या या दवा संबंधी आवश्यकता हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना केवल शब्दों तक सीमित न रहे, हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे। हम अपने परिवार से प्रेम करें, जरूरतमंद की मदद करें, ईमानदारी से काम करें और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को पूरा करें। हे पिता परमेश्वर, आज जो कुछ मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से करने की शक्ति दीजिए। जो मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए अत्यधिक चिंता करने से बचाइए। प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन में छोटे छोटे अच्छे काम करने का अवसर दीजिए। किसी को प्रोत्साहित करूं, किसी की बात सुनूं, किसी की मदद करूं, किसी से प्रेम से बात करूं। हे पिता, मेरे परिवार में आज कोई व्यक्ति दुखी हो तो उसे अकेला न छोड़े। हमें उसकी परेशानी समझने का दिल दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए। बच्चे अपने माता पिता से अपनी परेशानी कह सकें, माता पिता बच्चों की बात सुन सकें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। हे पिता परमेश्वर, आज का शुक्रवार मेरे जीवन में केवल एक और तारीख बनकर न रह जाए। यह दिन मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर दे। मुझे अपने पुराने गलत व्यवहार को पहचानने और सुधारने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा इंसान बनाए जो कठिन समय में भी दूसरों का हौसला बढ़ाए। मैं किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक न उड़ाऊं, किसी दुखी व्यक्ति को अकेला न छोड़ूं। हे पिता, आज जो व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस कर रहा है उसे एक कदम आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति निराश है उसे फिर कोशिश करने का साहस दीजिए। जो व्यक्ति अकेला है उसे सही लोगों का साथ दीजिए। प्रभु यीशु, मैं आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक हर समय मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरी आंखों को सही देखने की बुद्धि दीजिए। मेरे कानों को सही सुनने की समझ दीजिए। मेरी जीभ को सही बोलने की शक्ति दीजिए। मेरे हाथों को अच्छे काम में लगाए, मेरे पैरों को सही रास्ते पर चलाए और मेरे मन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जब आज कोई कठिन परिस्थिति आए तो मैं घबराऊं नहीं। जब कोई मुझे उकसाए तो मैं तुरंत प्रतिक्रिया न दूं। जब कोई अवसर आए तो मैं सोच समझकर निर्णय लूं। जब कोई गलती हो तो उसे स्वीकार करूं और जब कोई सफलता मिले तो विनम्र रहूं। प्रभु यीशु, आज शुक्रवार की इस सुबह मैं अपने जीवन की हर चिंता आपको सौंपता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। मैं मेहनत करूंगा, सही कदम उठाऊंगा, जरूरत पड़ने पर सहायता लूंगा और आपके सामने प्रार्थना करता रहूंगा। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को संभालिए। मेरे घर को शांति दीजिए। मेरे काम को सही दिशा दीजिए। मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि दीजिए। मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने की समझ दीजिए। मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए। प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जो कठिन है उसे समझने की बुद्धि मांगता हूं। जो बदल सकता हूं उसे बदलने की शक्ति मांगता हूं और जो अभी नहीं बदल सकता उसे धैर्य से स्वीकार करने की शांति मांगता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद इस नई सुबह के लिए। धन्यवाद इस शुक्रवार के लिए। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो आज मेरे सामने आएंगे। हे पिता, आज का दिन हमें सत्य, प्रेम, मेहनत, समझदारी और शांति में बिताने दीजिए।
प्रभु यीशु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आज हम आपके हाथों में अपना पूरा दिन सौंपते हैं। हमारी सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ रहिए, हमारे परिवार को संभालिए और हमें ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जिससे हमारे द्वारा दूसरों को भी प्रेम, आशा और सहायता मिले। पिता, आज मैं उपवास के इस समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे मन को शांत कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए और मेरी सोच को अपनी सच्चाई के अनुसार बदल दीजिए। मैं आज आपके सामने किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे मन से आपके करीब आने के लिए आया हूं। हे पिता परमेश्वर, आप मेरे मन की हर बात जानते हैं। मैं जो दूसरों से छिपा सकता हूं, वह आपसे छिपा नहीं सकता। मेरी चिंताएं, मेरे डर, मेरी कमजोरियां, मेरी गलतियां, मेरी इच्छाएं और मेरी जरूरतें सब आपके सामने हैं। इसलिए आज उपवास के द्वारा मैं अपने मन को आपके सामने खोलता हूं। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा उपवास करने की कृपा दीजिए जिसमें केवल भोजन से दूर रहना ही न हो, बल्कि मेरे अंदर की गलत बातों से भी दूर होने की इच्छा पैदा हो। मेरे अंदर जो घमंड है उसे दूर कीजिए, जो क्रोध है उसे शांत कीजिए, जो ईर्ष्या है उसे प्रेम में बदल दीजिए, जो लालच है उसे संतोष में बदल दीजिए, जो नफरत है उसे क्षमा में बदल दीजिए। हे पिता, मुझे समझ दीजिए कि उपवास केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है। उपवास मेरे लिए अपने मन को आपके सामने झुकाने का समय बने। मैं अपनी इच्छाओं को आपके सामने रखूं और आपकी इच्छा को समझने की कोशिश करूं। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंताओं को आपके सामने रखता हूं। मेरे परिवार की चिंता, बच्चों का भविष्य, नौकरी की चिंता, व्यापार की चिंता, आर्थिक परेशानी, कर्ज, स्वास्थ्य, रिश्ते और आने वाले कल का डर सब आपके सामने रखता हूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे हर समस्या का तुरंत चमत्कारी समाधान मांगने के बजाय सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। जहां मुझे मेहनत करनी है वहां मेहनत करूं, जहां मुझे किसी से बात करनी है वहां सही समय पर बात करूं, जहां मुझे अपनी गलती सुधारनी है वहां उसे स्वीकार करूं और जहां मुझे सहायता लेने की जरूरत है वहां सहायता लेने में संकोच न करूं। प्रभु यीशु, इस उपवास के समय मेरे मन को अनुशासन दीजिए। मेरा ध्यान बार बार ऐसी चीजों में न भटके जो मुझे आपसे दूर करती हैं। मेरे समय का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। मुझे प्रार्थना, परमेश्वर के वचन, आत्मचिंतन और अच्छे कामों में समय लगाने की इच्छा दीजिए। हे पिता, अगर मैं उपवास करते हुए चिड़चिड़ा हो जाऊं तो मुझे याद दिलाइए कि यह उपवास दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं है। मुझे नम्र बनाइए, मेरे व्यवहार में प्रेम दिखाई दे। मेरे घर के लोग मेरे उपवास के कारण परेशान न हो, बल्कि मेरे व्यवहार में शांति और धैर्य देखें। प्रभु यीशु, मेरे परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को संभालिए, मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखाइए, मेरे भाई बहनों और परिवार के हर सदस्य को स्वास्थ्य, शांति और समझ दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को बुरी संगति से बचाइए, उन्हें नशे और गलत आदतों से दूर रखिए, उन्हें पढ़ाई और काम के प्रति जिम्मेदार बनाइए, उन्हें अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें अपने बच्चों की बात सुनने और उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए। वे अपने बच्चों पर केवल अपनी इच्छाएं न थोपे, बल्कि प्रेम से उनका मार्गदर्शन करें। हे पिता, आज मैं अपने विवाह और परिवार के रिश्तों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जहां पति पत्नी में मतभेद है वहां शांति दीजिए, जहां गलतफहमी है वहां बातचीत का रास्ता दीजिए, जहां अहंकार है वहां नम्रता दीजिए, जहां चोट लगी है वहां धीरे धीरे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो युवक युवतियां विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि दीजिए। उन्हें केवल बाहरी आकर्षण देखकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें चरित्र, जिम्मेदारी, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज मैं अपने काम और नौकरी को भी आपके सामने रखता हूं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें ईमानदारी से काम करने की शक्ति दीजिए। जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें निराशा से बचाइए। उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने और सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग व्यापार करते हैं, उनके काम में सही योजना और अनुशासन दीजिए। उन्हें गलत रास्ते से पैसा कमाने से बचाइए। उन्हें ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की समझ दीजिए।
हे पिता, आर्थिक परेशानियों में फंसे लोगों को संभालिए। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें घबराहट में गलत फैसला लेने से बचाइए। उन्हें अपनी आय और खर्च को समझने की बुद्धि दीजिए। अनावश्यक खर्च कम करने और धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो व्यक्ति बीमारी से परेशान है उसे धैर्य दीजिए, उसे उचित इलाज और सही चिकित्सा सहायता मिले। उसके परिवार को उसकी सेवा करने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, उपवास करने वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी समझदार बनाए। यदि किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य समस्या है, वह दवाइयां ले रहा है, गर्भवती है, बहुत छोटा बच्चा है या किसी विशेष चिकित्सकीय स्थिति में है, तो उसे बिना सोचे समझे कठोर उपवास करने के बजाय योग्य चिकित्सक की सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि शरीर भी आपकी दी हुई जिम्मेदारी है। इसलिए उपवास में भी मैं अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझूं और ऐसा कोई कदम न उठाऊं जिससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो। हे पिता, जब उपवास के दौरान भूख या कमजोरी महसूस हो तो मुझे अपने शरीर की स्थिति को समझने की बुद्धि दीजिए। अगर स्वास्थ्य बिगड़ने के संकेत हो तो उचित कदम उठाने का विवेक दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में जो पुरानी गलत आदतें हैं उन्हें पहचानने की शक्ति दीजिए। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे सच्चाई बोलना सिखाए। अगर मैं किसी की चुगली करता हूं तो मेरे मुंह को रोकिए। अगर मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं तो मुझे उसके लिए भी भलाई की कामना करना सिखाए। हे पिता परमेश्वर, मुझे क्रोध पर नियंत्रण करना सिखाए। जब कोई मुझे चोट पहुंचाए तो मैं तुरंत जवाब देकर बात को बड़ा न करूं। मुझे शांत होने और उचित समय पर अपनी बात कहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे मन में क्षमा का भाव पैदा कीजिए। जिन लोगों ने मुझे दुख दिया है उनके प्रति बदला लेने की इच्छा से मुझे बचाइए। मुझे अपनी शांति वापस पाने की शक्ति दीजिए। हे पिता, लेकिन मुझे यह बुद्धि भी दीजिए कि क्षमा करने का अर्थ गलत व्यवहार को स्वीकार करना नहीं है। जहां आवश्यक हो वहां उचित सीमाएं बनाने और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर का डर दूर कीजिए। कई बार मैं आने वाले कल के बारे में इतना सोचता हूं कि आज का दिन भी चिंता में निकाल देता हूं। मुझे वर्तमान में सही काम करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपनी प्रार्थनाओं में ईमानदार बनाए। मैं केवल अपनी इच्छाएं लेकर आपके पास ना आऊं, बल्कि अपनी गलतियों को भी आपके सामने स्वीकार करूं। प्रभु यीशु, अगर मैंने किसी को दुख पहुंचाया है तो मुझे माफी मांगने की नम्रता दीजिए। अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो सही तरीके से उस विषय को संभालने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, इस उपवास में मेरा विश्वास मजबूत कीजिए। जब मुझे तुरंत उत्तर न मिले तो मैं निराश न हो। मुझे धैर्य दीजिए कि सही समय आने तक मैं विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ता रहूं। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि उपवास कोई सौदा नहीं है कि मैं भोजन छोड़ दूंगा और बदले में मुझे अपनी हर इच्छा तुरंत मिल जाएगी। उपवास मेरे लिए आपके करीब आने, अपने जीवन को जांचने और सही दिशा में बदलने का समय बने। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर सच्चाई पैदा कीजिए। मैं बाहर से धार्मिक दिखाई दूं लेकिन अंदर से गलत जीवन न जीऊं। मेरे शब्द और मेरे काम एक जैसे हों। प्रभु यीशु, अगर मैं किसी गरीब, जरूरतमंद या दुखी व्यक्ति की सहायता कर सकता हूं तो मुझे उसका अवसर दीजिए। मुझे केवल अपने बारे में सोचने से बचाइए। हे पिता, मुझे अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदार बनाए। उपवास के कारण मैं अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को न भूलूं, मेरे घर के लोगों की जरूरतों को भी समझूं। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय किसी बड़ी समस्या के लिए उपवास कर रहे हैं उन्हें विशेष धैर्य दीजिए। कोई नौकरी के लिए उपवास कर रहा है, कोई विवाह के लिए, कोई परिवार की शांति के लिए, कोई आर्थिक समस्या के लिए, कोई अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए और कोई अपने भविष्य के लिए। हे पिता, उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए उन्हें सही कदम उठाने की बुद्धि भी दीजिए। उन्हें गलत लोगों के बहकावे में आने से बचाइए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति नशे से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है उसे मजबूत इच्छा के साथ उचित उपचार और सहयोग भी मिले। उसे एक असफल प्रयास के बाद पूरी तरह हार न मानने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बहुत निराश है और कहता है कि उसका जीवन खत्म हो गया, उसके मन में आशा जगाए। उसे अपने किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लेने का साहस दीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अकेला है उसे अच्छा साथ दीजिए। जो व्यक्ति अपने परिवार से दूर है
उसे प्रेम और सहयोग का अनुभव हो। जो व्यक्ति किसी प्रियजन को खो चुका है, उसे शोक में धैर्य दीजिए। हे पिता, आज मैं अपने घर के वातावरण के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे घर में प्रेम हो, सम्मान हो और शांति हो। हम एक दूसरे को सुने, बच्चों की बात सुने, बुजुर्गों का सम्मान करें, पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें। प्रभु यीशु, हमारे घर में गुस्से और अपमान की भाषा कम हो। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय सुधारने और संभालने की कोशिश करें। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के दौरान मेरे अंदर अनुशासन बढ़ाइए। मैं केवल खाने पीने की चीजों से दूरी बनाने के बजाय गलत विचारों और गलत आदतों से भी दूरी बनाऊं। मैं झूठ से दूर रहूं, चुगली से दूर रहूं, नफरत से दूर रहूं, ईर्ष्या से दूर रहूं, घमंड से दूर रहूं, लालच से दूर रहूं, नशे और बुरी संगति से दूर रहूं और अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम, नम्रता और मेहनत को बढ़ाऊं। प्रभु यीशु, आज मैं अपने समय को भी आपके हाथों में देता हूं। मुझे बेकार की बातों में समय बर्बाद करने से बचाइए। मुझे प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए समय निकालने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूं तो केवल पढ़कर छोड़ न दूं। जो बात मेरे जीवन में लागू होती है उसे समझने और उस पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार कीजिए। अगर कोई आदत छोड़नी है तो मैं उसका पहला कदम उठाऊं। अगर कोई रिश्ता सुधारना है तो सही समय पर बात करूं। अगर कोई काम शुरू करना है तो योजना बनाऊं और मेहनत करूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे अंदर आलस्य को कम कीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ मेहनत भी जरूरी है। प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने धन्यवाद भी करता हूं। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे काम के लिए, धन्यवाद भोजन के लिए, धन्यवाद उन लोगों के लिए जो मेरे जीवन में मेरा साथ देते हैं। धन्यवाद उन कठिन अनुभवों के लिए जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया। हे पिता, जो मेरे पास है उसके लिए मुझे संतोष दीजिए। जो नहीं है उसके लिए मेहनत करने की शक्ति दीजिए और जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए धैर्य दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में सही प्राथमिकताएं स्थापित कीजिए। मैं पैसे को परिवार से ऊपर न रखूं, मैं सफलता को चरित्र से ऊपर न रखूं, मैं लोगों की प्रशंसा को आपकी सच्चाई से ऊपर न रखूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने जीवन का सही मूल्य समझाए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति आज ये उपवास की प्रार्थना सुन रहा है उसके जीवन को संभालिए। उसके घर में शांति दीजिए, उसके परिवार को एकता दीजिए, उसके बच्चों को बुद्धि दीजिए, उसके काम में ईमानदारी और सफलता के लिए उचित अवसर दीजिए, उसके आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए, उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करने की समझ दीजिए। हे पिता, जो व्यक्ति किसी बंद दरवाजे के सामने खड़ा है उसे निराशा में बैठने के बजाय दूसरे रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। जो अवसर उसके लिए सही है उसे पहचानने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे बदलाव करना चाहिए तो मुझे उसे देखने से मत रोकिए। मेरी कमियों को पहचानने की हिम्मत दीजिए और उन्हें सुधारने की शक्ति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के अंत तक मेरे अंदर केवल यह भावना न रहे कि मैंने कितने घंटे भोजन नहीं किया, बल्कि मेरे अंदर यह बदलाव दिखाई दे कि मैं पहले से अधिक धैर्यवान, नम्र, ईमानदार, प्रेम करने वाला और जिम्मेदार बन गया हूं। प्रभु यीशु, मुझे दूसरों को देखकर अपने जीवन की तुलना करने से बचाइए। मेरी अपनी यात्रा है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। हे पिता, जब मैं किसी दूसरे की सफलता देखूं तो ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा मिले। जब कोई मुझसे पीछे हो तो मैं घमंड न करूं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करूं। प्रभु यीशु, आज मेरे मुंह से निकला हर शब्द सोच समझ कर निकले। मेरी बात से किसी टूटे हुए व्यक्ति को और चोट न पहुंचे। मेरे शब्द किसी निराश व्यक्ति को आशा दें। हे पिता परमेश्वर, मेरे हाथों को अच्छे काम में लगाइए। मेरे पैरों को गलत रास्तों से दूर रखिए। मेरी आंखों को गलत चीजों से बचाइए। मेरे कानों को झूठ और चुगली से बचाइए। मेरे मन को बुरे विचारों में डूबने से बचाइए। प्रभु यीशु, मेरे पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा वर्तमान आपके हाथ में है, मेरा भविष्य आपके हाथ में है, मेरा परिवार आपके हाथ में है। मेरी चिंताएं आपके सामने हैं, मेरी कमजोरियां आपके सामने हैं, मेरी प्रार्थनाएं आपके सामने हैं, मेरी आशाएं आपके सामने हैं। हे पिता, मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो कठिन समय में भी मुझे सही रास्ते पर बनाए रखे।
मुझे ऐसा धैर्य दीजिए जो देर होने पर भी मुझे टूटने न दे। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो भावनाओं के बजाय सही निर्णय लेने में मेरी मदद करे। प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन में आपके प्रकाश को चुनता हूं। मैं सत्य चुनता हूं, मैं प्रेम चुनता हूं, मैं क्षमा चुनता हूं, मैं नम्रता चुनता हूं, मैं मेहनत चुनता हूं, मैं सही संगति चुनता हूं, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी चुनता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरे इस उपवास को मेरे जीवन में अच्छे परिवर्तन का अवसर बनाए। मेरे हृदय को नम्र कीजिए, मेरे मन को शांत कीजिए, मेरी सोच को सही दिशा दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें आज प्रार्थना करने का अवसर दिया। धन्यवाद कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं। धन्यवाद कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद कि कठिन समय में भी हम आशा रख सकते हैं। प्रभु यीशु, इस उपवास के दौरान और इसके बाद भी मुझे सही रास्ते पर बनाए रखिए। जब मैं उपवास समाप्त करूं, तब भी मेरे जीवन में वही अनुशासन, नम्रता और विश्वास बना रहे। भोजन फिर से शुरू करते समय भी मुझे अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार धीरे धीरे और समझदारी से भोजन करने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज की मेरी प्रार्थना केवल शब्द न रहे, ये मेरे जीवन में दिखाई दे, मेरे परिवार में दिखाई दे, मेरे व्यवहार में दिखाई दे, मेरे काम में दिखाई दे, मेरे निर्णयों में दिखाई दे। प्रभु यीशु, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए और मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनने की शक्ति दीजिए। मैं अपने इस उपवास को, अपनी प्रार्थना को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को और अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।